नमस्कार। ये है किस्सा कहानियों का अद्भुत संसार। मैं त्रिशला मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ धुआं का तीसरा तथा अंतिम भाग। अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार रजुला लखनऊ पहुँचती है और बुंदू मियाँ की बहन बेनज़ीर के कठोर शासन की जंजीरों के तले उसकी संगीत की शिक्षा प्रारंभ होती है। इसी के बीच उसके जीवन में सेठ दादूमल के विवाहित पुत्र का प्रवेश होता है। अपनी सौंदर्य विहीन पत्नी के समक्ष छोटा सेठ रजुला जैसी स्वप्न सुंदरी अप्सरा को देखकर अपने आप को प्रणय निवेदन करने से रोक नहीं पाता। अब सुनिए इसके आगे की कहानी। आए हैं बड़ी छलांग लगाने वाले, पैर फिसला तो सड़क पर चित ही गिर नजर आएंगे, रजुला ने अविश्वास से अपने होठ फुला फुला कर कहा। वो इतना कहकर संभली भी न थी कि छोटा सेठ सचमुच ही बंदर की सी फुर्ती से उसकी बित्ते भर की मुंडेर पर कूदा और लड़खड़ा कर उसी पर गिर पड़ा। रजुला के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हाय हाय, अगर ये गिर जाता तो? वह सोचकर काँप गई। उसका सफ़ेद चेहरा देखकर लालचंद ठठा कर हंस पड़ा। कहो, लगाई ना सरकसी छलांग? हाय हाय, इतनी जोर से हंस गए आप? अम्मी ने सुन लिया तो मेरी बोटी बोटी कुत्तों से नुचवा देगी। इतनी रात को मेरे कमरे में आदमी? उसकी आंखों में बेबसी के आंसू छलक उठे। लो कहो तो अभी चल दूं? वो साहसी उद्दंड युवक फिर छलांग लगाने को हुआ तो लपक कर रजुला ने दोनों हाथ पकड़कर रोक लिया। एक दूसरे का स्पर्श पाकर दोनों क्षण भर को अवश पड़ गए। रजुला ने आंखें मूंद ली। वो उसके जीवन का एकदम ही नया अनुभव था। लालचंद ने उसे बढ़कर बाहों में भर लिया। जानती हो रज्जी, मैं कब से तुम्हारे लिए दीवाना हूँ। जब तुम गाती थी मैं इसी खिड़की पर कान लगाए सुनता था। तुम चोटी गूंथती थी और मैं छिप छिप कर तुम्हें देखता। तुम अपनी शरबती आंखों में सुरमा डालती और मैं बस कीजिए उफ, काँप काँप कर रजुला उसकी बाहों में खोई जा रही थी, गलती जा रही थी जैसे गर्म आंच में धरी मक्खन की बट्टी हो। नहीं नहीं, आज नहीं, ये सब नहीं। वह उसके लोह पाश में नहीं नहीं कहती सिमटती जा रही थी। एकाएक स्वयं ही लालचंद ने बंधन ढीला छोड़ दिया। अच्छा रज्जी, कोई बात नहीं, पर याद रखना मैं फिर कल आऊँगा। दोनों हाथों से उसका मुंह थाम कर लालचंद झुका। अधर स्पर्श करने का उसे साहस ही नहीं हुआ। हे भगवान, ये तो उसकी तिजोरी के ऊपर टंगी स्वयं साक्षात लक्ष्मी सा चमकता रूप था। हाथी दांत से शुभ्र ललाट को चूमकर वह उचक कर खिड़की की मुंडेर पर चढ़ गया। हाय हाय, ऐसे मत कूदिए। विकल सी होकर रजुला पीछे पीछे चली आई। बड़ी ममता से, बड़े दुलार से निहार कर लालचंद ने एक ही छलांग में दूरी पार कर ली। पलक मारते ही वह अपने कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसी सधी छलांग ने रात, आधी रात, वर्षा, तूफान, ओले सबको जीत लिया। लालचंद का साहस दिन दूगुना और रात चौगुना बढ़ने लगा। 3 महीने बीत गए। छोटी सेठानी मायके चली गई थी। अब पूरी आज़ादी थी। दोनों अभी प्रेम से चहकते उन कबूतरों के जोड़े से थे जिन्हें बंधन का कोई भय नहीं था। भूत और भविष्य के कादले बादलों से उनके निर्द्वंद जीवन का आकाश अभी तनिक भी नहीं घिरा था। खिड़की के पास दोनों बाहें फैलाए रजुला खिलखिला कर कभी सहसा पीछे हट जाती और भरभरा कर लालचंद सड़क पर पलंग पर ही औंधा गिर पड़ता। कभी सूने कमरे में उसे ना पाकर वो व्याकुल होकर इधर उधर देखता और वो पलंग के नीचे से पालतू बिल्ली की तरह मखमली पंजे टेकती मुस्कुराती निकल आती। अभी कभी तेरी अम्मी पकड़ ले तो? वो अपनी गोदी में लेटी रजुला के सलोने चेहरे से अपना चेहरा सटाकर पूछता। तो क्या कह दूंगी? वह चोर उचक्का मुझे छुरा दिखाकर कह रहा था, खबरदार जो शोर मचाया। बता, तेरी अम्मी चाबी कहाँ रखती हैं? हाँ, यही तो कहेगी तू, आखिर है तो, कहकर वो दुष्टता से मुस्कुरा उठा। पेशे का स्पष्ट उल्लेख भी उसे कुम्हला देता। वो उदास हो जाती और लाख मान मनव्वलों से भी पूरी रात ही बीत जाती। कभी मुल्ला की अजान से ही दोनों अचकचा कर जगते और क्षण भर में छलांग लगाकर वो लौट जाता। कल तेरी अम्मी भी तो मलिहाबाद जा रही है। मैं 7 ही बजे आ जाऊंगा रज्जी। मैं 7 बजे ही आ जाऊंगा रज्जी, उसने कहा। पर वो कल कभी नहीं आया। 3 महीने में पहली बार बांका लालचंद अपनी सरकसी छलांग ना जाने कैसे भूल गया। उसकी सधी छलांग
खिड़की तक पहुंचकर ही फिसल गई धमाके के साथ। वो 4 मंजिला से एकदम पथरीली सड़क पर पड़ा और एक हृदय भेदी चित्कार से गलियां गूंज गई। पागलों की तरह रजुला शायद स्वयं भी खिड़की से कूद जाती, पर न जाने कब बंद द्वार भड़भड़ाकर सिटकिनी सटका स्वयं अम्मी उसे पकड़कर खड़ी हो गई। पागल लड़की, मैं जानती थी तेरे पास कोई आता है। तेरे बदन से मर्द के पसीने की बू को मैंने सूंघ लिया था। ठीक हुआ, अल्लाह ने बेहया को सजा दी। आज ही मैं छिपकर उसे पकड़ने को थी, पर अल्लाह ताला ने खुद ही चोर पकड़ लिया। तिलमिला का क्रुद्ध सिंहनी सी रजुला बेनज़ीर पर टूट पड़ी, पर बेनज़ीर के एक ही चांटे से उसे ज़मीन पर गिरा दिया। सेठ की हवेली से आते विलाप के स्वर उसके कलेजे पर छुरियां चलाने लगे। कानों में उंगली डाले वो तड़पती रही। द्वार पर ताला डालकर उसे रोटी पानी दे दिया जाता। 5वें दिन वो बड़े साहस से खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसके बुझे दिल की ही भांति सेठ के कमरे में भी काला अंधेरा था। नित्य की भांति घुटनों तक धोती समेटे छलांग लगाने को तत्पर, हंसी के मोती बिखेरता उसका छैला छोटा सेठ अब कहीं नहीं था। इसी मुंडेर पर उसके युगल चरणों की छाप अभी भी धूल पर उभरी पड़ी थी। आंसुओं से अंधी आंखों ने उसी अस्पष्ट छाप को ढूंढ निकाला और वह उसे चूम चूम कर पागल हो गई। छोटे सेठ, वो पागलों की भांति बड़बड़ाती, चक्कर काटती द्वार पर पहुंची। रोटी रखकर पठान दरबार शायद अफीम की पिनक में ताला सांकल भूल गया। रजुला ने द्वार खोला और दबे पैरों सीढ़ियां लांघ कर बदहवास भागने लगी। सुबह बेनज़ीर ने खुला द्वार देखा तो धक्क रह गई। रजुला भाग गई। बाल नोचती बौखलाती बेनज़ीर धुहत्तड़ चलाती चीख चीख कर रोती रही, पर रजुला नहीं लौटी। बेनज़ीर का कोहिनूर हीरा खो गया। जिस कुमायूं की वनस्थली ने उसे एक दिन नियति के आदेश से दूर पटक दिया था, वही उसे बड़ी ममता से फिर पुकार उठी। रजुला ने वही पुकार सुन ली थी। होठों पर पोपटे जम गए, एड़ियां छिल गई थी, बालों में धूल की तहें जम जमकर जटाओं सी लगने लगी थी। 32 मौसियों का प्रासाद एकदम ही उजड़ गया था। बाहर एक बूढ़ा था सा चौकीदार ऊंध रहा था। सुनो जी, यहाँ जो नैकाणियाँ रहती थीं वो कहाँ चली गईं? डर डर के उसने पूछा। चौंक कर बूढ़ा नींद से जग गया। न जाने कहाँ से आ जाती हैं सालियाँ। एकादशी की सुबह सुबह इन्हीं हरामजादियों का पता पूछना था। सती सीता लक्ष्मी पार्वती थी बड़ी, मर गई सब, और पूछना है कुछ? सहम कर रजुला पीछे हट गई। बूढ़े के ललाट पर बने वैष्णवी त्रिपुंड को देखकर उसे अपनी अपवित्रता और अल्पज्ञता का भास हुआ। माफ़ करना महाराज, मुझे बस यही पूछना था। जब मर ही गई तो क्या पूछूं? वह मुड़ गई। देख छोकरी, सुबह सुबह झूठ नहीं बोलूँगा। सब तो नहीं मरी, 3 बच गई थी। एक तो देबुली, पिरमा और धनिया। तीनों गागर में नेपाली बाबा के आश्रम में है। बड़ा बाबा बनता है साला। जन्म पात्रों की सोहबत में गुजारी, बुढ़ापे में फिर हरामियों को बटोर लिया। 3 तो हैं, चौथी आज पहुंच जाएगी। घृणा से उसकी ओर थूक कर बूढ़ा पीठ फेर कर माला जपने लगा। कटीली पगडंडियाँ पार कर वह पहुंची गई। वो जानती थी नेपाली बाबा ही उसके नाना हैं। क्या उसे स्वीकार नहीं करेंगे? उसके चरणों में पड़ी ईश्वर भजन में ही अपना जीवन काट लेगी। धूनी के धुएं को चीर कर वो गुफा में जा पहुंची। उसके चेहरे को देखकर ही उसे सबने पहचान लिया। मोतिया का ठप्पा ही तो था उसके चेहरे पर। बूढ़ी देवा ने उसे टटोल टटोल कर ही देखा। उसकी आंखें जाती रही थी। प्रेमा के सौंदर्य को समय भी नहीं छीन सका था, और धना मौसी को भी अभी भी रजुला के बचपन की एक एक घटना याद थी। बाबा गोरखपंथी थे, इसी से सबको कनफड़ा बालियां पहनाकर दीक्षा दे दी थी। जिन कानों में बेनज़ीर के पन्ना पुखराज और नीलम झूलते थे, उन्हीं में सींग के बड़े बड़े कनफड़ा बाले लटका कर रजुला ने भी एक दिन जिद कर दीक्षा ले ली। कभी वह धूनी रचाती, कभी प्रसादी बनाती, कभी देवा आमा की बात से लुंज पुंज देह पर डोलू की जड़ी गरम पर सेक करती। कभी कभी नेपाल, गढ़वाल और तिब्बत से आए गोरखपंथी साधुओं के अखाड़े आ जुटते। दल से गुफा भर जाती और भंडारे की धूम के साथ झांझ, खड़ताल और मंजीरे के साथ स्वयं लय विहीन गाने चलते। बड़े अनुनय से नेपाली बाबा एक दिन बोले, तू गा ना मेरी लल्ली, एक आध सुना देना। तूने तो लखनऊ के उस्तादों से गाना सीखा है।
निष्प्रभ आंखों में बिसरी स्मृतियों का सागर उमड़ उठा। कभी किसी ने उसके कितने गाने छिप छिप कर सुने थे, कभी कितने गाने उसने सुना सुना कर रात ही बिता दी थी। पर उस मनहूस रात को जब उसने चले जइयो बेदर्दा मैं रोए मरी जाऊं कि सुनने की फरमाइश की थी, तो उस करमजली ने कहा था, ओह आज नहीं कल सुनिएगा, मैं कहीं भागी थोड़े ही जा रही हूँ। भाग तो वही गए थे, अब वो किसके लिए गाएगी? क्यों बेटी नहीं सुनाएगी? नेपाली बाबा का आग्रह कंठ में छलक उठा। पर स्वर लय नटनी को वहाँ होकर भी नहीं थी। वो तो धुनी को एकटक देखती न जाने किस अतीत के चिंतन में डूबी थी। बाबा का आदेश सुनकर चौंकी। मुझे गाना नहीं आता बाबा, कहकर उसने धुनी में लकड़ियाँ लगाई और आँख फूंकने का उपक्रम करने लगी। अरे राम राम, बड़ा धुआं है, बड़ी ममता से बाबा ने कहा। तेरी आंखों से तो पानी बहने लगा। अरे पिरमा, तू मार दे तो फूंक, इस बेचारी की तो आँख ही लाल हो गई। उदास हंसी हंसकर पिरमा उठी और आँख फूंकने आई। पर वे तो रजुला की आंखों के पानी का इतिहास जानती थी। वो क्या लकड़ी के धुएं का पानी था? भोले बाबा, सो वह कैसे कहे कि इस धुनी को फूंक फाँक कर तो वह धुआं मिटा देगी, पर जो इस छोकरी के हृदय में निरंतर एक धुनी धधक रही थी, उसका धुआं भी क्या वे फूंक मार कर हटा सकेगी? ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अभी आप सुन रहे थे त्रिशला मिश्रा की आवाज़ में लेखिका शिवानी की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।